रहनी अति उत्तम बने। हमारा जो रहनी है वो बहुत उत्तम बने, और रहनी अच्छी होनी चाहिए। रहनी हमारी ऊटपटांग नहीं होनी चाहिए। जब हमारी रहनी ठीक होती है, अच्छी होती है, तो जीवन में एक संतोष होता है, अपने ऊपर एक विश्वास होता है, एक हमारा संतोष होता है कि भाई मेरी रहनी ठीक है। तो जो काम अपने को गलत लगे वो मत करिए, और जो काम शास्त्र अनुकूल ना हो वो ना करिए। तो कह रहे रहनी अति उत्तम हो, जो सबको ठीक लगे। सबको ठीक लगे नहीं मतलब जो अपने को ठीक लगे वो करिए, और जो गुरु के अनुसार शास्त्र अनुकूल। और 3 चीज़ें होती हैं, शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार और संतों के अनुसार। और तीनों चीज़ें मैच करती हो तो आपकी रहनी सही है। काहू के प्रश्न कियो ब्रजवास की रहनी कहाँ है। किसी ने प्रश्न किया कि ब्रजवासी की रहनी कहाँ है, कैसी होनी चाहिए। यह श्री गिरिराज जी की तलहटी है। यहाँ की सब बात सदैव सत्य ही होती हैं। निरंतर नाम स्मरण करते भय अपने प्राण प्रियतम के लिए तड़पड़ाते रहना, बिलखते रहना, यही ब्रजवास की रहनी है। कह रहे ब्रजवास की रहनी क्या है। ब्रजवासी की हर समय नाम लेता रहे और उसके प्राण भगवान के लिए बिलखते रहे। मतलब उसके अंदर भगवान के लिए एक तड़प बनी रहे। हमारे बस किसी के प्राण बिलखते हैं भगवान के लिए। कहाँ हमारी रहनी ठीक हुई। तो कह रहे हर समय तो नाम लेता रहे, और हर समय उसके अंदर में एक तड़प बनी रहे कि कब भगवान दर्शन देंगे, कब भगवान से मिलना होगा, कब वो दिन आएगा कि मेरा प्रेम भगवान से बढ़ेगा। नाम जप करते समय आंखों से आंसू निकलेंगे, भगवान के लिए तड़प होगी मन में। वो दिन कब आएगा प्रभु। ये तो सबके मन में होता है, मेरा सब ठीक हो जाए, सब अनुकूल हो जाए। तो बोले ये तो संसार है, सब शरीर चेंजेबल है, तो ये कभी अनुकूल है कभी प्रतिकूल है, चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है संसार में। एक चीज़ आपकी ठीक हो गई, आपने बहुत भगवान से प्रार्थना करी, फिर दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है, फिर उसके लिए प्रार्थना करिए, फिर वो ठीक होएगी, फिर तीसरी बिगड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे। संसार में सब चीज़ें तो कभी ठीक नहीं होती, तो आपका सारा समय यही मांगने में निकल जाएगा। तो इसलिए संसार मत मांगिए, भगवान से मांगिए तो भगवान को मांगिए, संसार मत मांगिए। संसार रहने वाला नहीं है। यानी ब्रजवासी क्या रहनी है कि हर समय नाम लेता रहे और भगवान के लिए उसके प्राण तड़पते रहे। जैसे माँ के लिए, माँ के बेटे के लिए तड़पते हैं ना, हाय मेरा बेटा। और पुरुष के पैसे के लिए, ये कहावत है हमारे शास्त्रों में। पुरुष का मन पैसे में होता है, पत्नी में होता है, और पत्नी का पुत्र में होता है, संतान में होता है, पुत्र में ज़्यादा होता है। तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास भय भव पार। अब कह रहे हैं तुलसी जो ममता है वो राम सो करे, और समता सब संसार, और सब संसार में समता रखे, और न राग न दोष न दुख, न राग द्वेष करे न दुख करे, न दुखी हो। दास भय सब भव पार। बोले जब रहनी ऐसी होगी कि ना उसका किसी से राग द्वेष होगा, ना दोष दिखेगा किसी के, और ममता भगवान में होगी, और संसार में समता होगी। संसार से क्या होगी, समता होगी। ये रहनी है हमारी, राम सो ममता और समता सब संसार सो। कह रहे रहनी हमारी कैसी हो, किसी से राग ना करें, किसी से द्वेष ना करें, सबके प्यारे सबसे न्यारे, ऐसी रहनी रहिए। कह रहे ना किसी से बुरी तरह करिए, ना किसी से राग करिए, ना किसी से द्वेष करिए, सबके प्यारे रहिए और सबसे न्यारे रहिए। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। सबके प्यारे भी रहिए और न्यारे भी रहिए। न्यारे मतलब किसी से चिपकिए भी मत, सबसे अलग रहिए। या समय भले ही कोई युग वर्त रहे होए, तथापि अपने को सदैव सतयुग में रखे।
कह रहे कोई सा भी, हम लोग तो कलयुग में रह रहे हैं, पर उन्होंने कहा अपने को सतयुग में रखे। अब सतयुग में कैसे रहें? शांता निर्वैरा सुहृदय समा। तो कह रहे ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमें सतयुग में रखती हैं। सबसे पहले हमारा स्वभाव शांत होना चाहिए। हम उत्तेजित हो जाते हैं ना, रिएक्ट कर जाते हैं। अब जैसे हमें जल्दी जल्दी हो रही थी नीचे आने की, तो अब उन्होंने कहा भाई बुक्स नहीं निकाली, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अब क्या है, जल्दी हो रही है, तो अब आपको लगेगा जल्दी मैं नीचे चलूँ, देर हो रही है, तो कोई कुछ कहेगा, कोई उधर पूछेगा, कोई उधर पूछेगा, तो फिर क्या होगा, आपको क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा आप रिएक्ट कर जाएंगे, भैया जाने दो नीचे, देर हो रही है, बाद में पूछ लेना, बाद में कर लेना। तो जब देर हो रही होती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, पर कोशिश करनी चाहिए कि उस समय भी हम शांति बना के रखें। किसी भी समय हमारा मन रिएक्ट ना करे, कुछ भी हो रहा हो शांति बना के रखिए। डोंट रिएक्ट, उत्तेजित होकर जवाब ना दें, प्रेम से जवाब दें हर समय। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई गुस्से से निकल जाता है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर अपने को पनिश मत करिए, पर कोशिश करिए कि शांति बनाए रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु भगवान ये कहते हैं कि हर समय प्रेम से जवाब देते हो तो मन सुनता नहीं है। तो कभी कभी जोर से बोलने से क्या होता है, मन बहरा है ना, मन बहरा और अंधा है। उसे संसार तो दिखता है, भगवान तो दिखते नहीं है। संसार में सब जा रहे हैं, सब छूट रहा है, वो भी नहीं दिखता। वो सोचता है हमेशा बना रहेगा। मन अंधा भी है, बहरा भी है, सुनता भी नहीं है कुछ भी। तो शांता निर्वैरा, वैर भाव सो सर्वथा रहित, किसी से भी वैर ना हो आपका। आप देखिए किस किस से वैर है आपका। वैर होना, वैर क्या है कि हमारी उससे दुश्मनी है या चिढ़ाना, उसकी शक्ल देखते हैं हमें गुस्सा आने लगता है ना, वो उसको कहते हैं वैर। कंटिन्यूस रिपल्शन कह लीजिए, एक चिढ़ की भावना हर समय बनी रहना कि इसने मुझे दुख दिया, इससे मेरी हानि हुई, इससे मुझे परेशानी रहती है, उसको देखते ही आपको गुस्सा आने लगेगा, वो है वैर। तो सत्संगी का कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, किसी से वैर ना हो। हाँ, गुरु कृपा से हमारा किसी से वैर नहीं है, बहुत शुक्राने हैं गुरु के। तो बताया कह रहे सतयुग की रहनी है, शांत भाव में रहें, निर्वैर रहें, सुहृद, सबसे मैत्री भाव रखें, सबके प्रति मित्रता का भाव रखें। मित्रता का मतलब प्रेम का। फिर सब में सम रहें, सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग मान अपमान आदि द्वंद्वों में समभाव रखें, है ना। सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सभी द्वंद्वों में समभाव रखें। सुख आता है तो खुश, बहुत खुश, और दुख आता है तो एकदम डाउन। मान हो गया तो एकदम पुदीने के पेड़ पे लटक गए, और अपमान हो गया तो बस गड्ढे में घुस गए। हानि हो गई तो दुखी, लाभ हो गया तो बहुत खुश, संयोग हो गया तो वही घर में बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुश, वियोग चला गया तो बहुत दुखी। मतलब कोई भी आया गया, ठीक है, आना जाना संसार में लगा ही रहता है, क्या दुखी होना। मान अपमान आदि द्वंद्वों में समभाव रखवे वारे, जीवन तपो में सादगी युक्त बने, विलासता न बढ़ावे। तो कह रहे हैं क्या क्या चीज़ें बताई सतयुग की लक्षण में, शांता निर्वैरा सुहृदय समा। फिर उसके बाद बताया कि जीवन में तप हो। तप कैसे होगा जीवन में? सहन करना तप है, और संग्रह ना हो, बहुत अच्छी बात। और अगर सबसे पहले तो जो हमारे नियम लिया है हमने भजन का, उसको निभाना तप है। सुबह जल्दी उठना, उस नियम को करना अपने, वो तप है। अब हम पड़े सोते रहें 7 बजे, उठें फिर अपना नहाए धोए 8 बजे तक, तो कौन सा नियम करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा तप तो हमारा यही है कि हमें भगवान ने जो नियम दिया है, फिर नियमित सत्संग,
फिर भजन का नियम, ये सब तप है हमारे जीवन में। फिर किसी से बुरी तरह ना करना, रिएक्ट नहीं करना, हाँ ये सब बना है। सादगी युक्त बने, सादा जीवन रहे, विलासता ना बढ़ावे, सुख बुद्धि ना हो जीवन में, और कपड़े और चीज़ें। पे अब हमने सर्दी काफ़ी चीज़ें खरीद ली, बस अब ख़त्म, अब कुछ नहीं लेंगे। पे कहीं तो फुल स्टॉप करेंगे ना। मम्मा जी कहते थे 1-2 चीज़ खरीद लो और 1-2 पुरानी निकाल दो। एक भी नहीं खरीदोगे तो क्या होगा कि वो फेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना, फेयर नहीं बनता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो विलासता ना बढ़ावे। अब इन्होंने क्या क्या कैसे एक्सप्लेन किया है, बढ़िया आहार, बढ़िया स्थान, बढ़िया वस्त्र, धनी एवं विलासी लोगन के संग सो साधक बचे। कहने बहुत बढ़िया खाना हमारा बढ़िया बनता है हमेशा, खूब मिर्च मसाला, खूब तला भुना, खूब टेस्टी। तो कहने बढ़िया आहार जिसका है वो रजोगुणी है, जो बासी उच्छिष्ट खाता है वो तमोगुणी है। तो राजसी भोजन भी ना करें, सादा भोजन करें। इसलिए नहीं कि हमारा शरीर अलाउ नहीं करता, पर हमें पसंद ही सादा भोजन है। जैसे घर में बच्चों ने छोले, राजमा, पनीर ये सब बनवाया है, एक सिंपल सब्जी बनी, आप सिंपल सब्जी ले लीजिए, दही ले लीजिए, और जो छोले राजमा पनीर बना है वो ज़रा सा, भाई आपको आदत पड़ी रहे खाने की। हम बर्गर भी बनाए और नूडल्स भी बने, तो जो माताजी लोग होंगे वो खूब छक्के खा लेंगे, गलत बात है। क्यों आपको बुढ़ापे में भी शौक है नूडल्स खाने का? चलिए ठीक है, मैं बता दिया, बढ़िया आहार ज़्यादा ना करें, बढ़िया स्थान, घर भी बहुत सादा रखिए, ज़्यादा ठीम टाम नहीं। हमारे यहाँ हम लोगों ने बस कमरे बड़े बड़े हैं, बाकी कोई उसमें कोई तरह के पत्थर नहीं लगवाए, कोई डेकोरेशन नहीं करवाया, कुछ नहीं, कोई वुड वर्क नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा। बस सोफे पड़े हैं, डाइनिंग टेबल पड़ी है, बिल्कुल सादा है, कुछ है ही नहीं उसमें। बढ़िया वस्त्र, कपड़े भी जहाँ तक हो सादा ही पहने। धनी एवं विलासी लोगों का संग, जो बहुत ज़्यादा धनी लोग हैं, पैसे वाले हैं और विलासी हैं, मतलब ऐशो आराम में रहते हैं, ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, देखिए आपने ऐसे व्यक्ति का संग किया जिसे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, अब उसके अंदर से वाइब्रेशन कैसे निकलेंगे? गुस्से के। तो आप उसके कैसे वाइब्रेशन रिसीव कर रहे हैं? गुस्से के। तो थोड़ी देर में आपका भी मन उत्तेजित होने लगेगा। फिर आपने ऐसे व्यक्ति का संग किया जो कि बहुत ही शौकीन है, बहुत शौकीन है, तो थोड़ी देर आप उसके पास बैठेंगे तो आपका मन कैसे होने लगेगा? तरह तरह की चीज़ों में मन जाने लगेगा, उसके वाइब्रेशन आप रिसीव कर रहे हैं। फिर आप एक सत्संगी के पास बैठे, आपने देखा वो माला कर रहा है बराबर, अब आपका उसके वाइब्रेशन आपने रिसीव करे, अब आपका मन कैसा होगा? शांत, माला का, है ना, मैं भी माला करूँ, मैं भी भगवान का नाम लूँ, सुनते तो हैं। तो एज द कंपनी सो द कलर, जिसके जैसे वाइब्रेशन होंगे वैसा ही आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए कैसे लोगों का संग करें? जो कि सीधे साधे हों और भगवान में लगे हों, भगवान का भजन करते। लेकिन इन्होंने ये मैंने पढ़ा नहीं था, कोई प्रसाद रूप में अथवा प्रेम से दे, तथापि बढ़िया पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में ग्रहण करें। छोटी छोटी कटोरियाँ होती है ना घर में, आपने देखा हुआ इतनी सी प्रसाद की जो होती है, वो रख लीजिए 3-4 कटोरी, इतना इतना बस ग्रहण कर लीजिए, बहुत कम मात्रा में। सबके साथ मैत्री भाव, सेवा भाव तथा यथाशक्ति सहायता भाव को ही विचार बने। कह रहे सबके साथ मैत्री भाव रखे, सेवा भाव रखे और यथाशक्ति सहायता भाव का ही विचार बने, और सबकी सहायता करने का ही विचार रहे। परम कल्याण के ताई 2 बातें परम कर्तव्य हैं। कह रहे हमारा कल्याण कैसे हो, उसके लिए 2 परम कर्तव्य हैं हमारे। क्या? सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान तथा संयोग वियोग
आदि जो द्वंद्व आ जाए उनको सहता चले और उनमें रुके नहीं। कह रहे जो भी जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आए उनको सह ले। देखिए सहन तो करनी पड़ती है, चाहे रो के करे चाहे हंस के करे। देखिए मन में वेग तो आता है, काम और क्रोध का, दुख का, तो उस वेग को सह जाए मतलब पचा जाए, उसके साथ बहे नहीं। अब जैसे काम का वेग आया तो उसको पचा जाए, नहीं मुझे नहीं करना। क्रोध का वेग आए उसे पचा जाए कि नहीं, अपने मन को एकदम चेंज कर दीजिए, नहीं है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान की ऐसी मर्जी, इस रूप में है ही भगवान। इनमें रुके नहीं तथा आगे के ताई अपने मार्ग परिमार्जित बनाता जाए। कहने कैसी भी हर हालत परिस्थिति आए रुके नहीं किसी में कि अब तो बस सब खत्म हो गया, नहीं, और आगे बढ़े और अपने मार्ग को भगवान की ओर बढ़ाता जाए। अब एक लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि सब कुछ छूट जाता है, बिजनेस भी छूट गया, पत्नी बच्चे भी छूट गए, घर परिवार भी छूट गया, सब छूट गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो भगवान ने सब क्यों छुड़ा दिया? हमारा संकल्प रहा होगा खाली भजन हो मेरा, अब डरिएगा नहीं। तो जो भजन के विपरीत लोग होते हैं भगवान उन्हें छुड़ा देते हैं, उसमें डरना नहीं चाहिए। संसार में उतना ही काम बढ़ावे जासो भगवत विस्मृति ना हो। अब बताया कि अगर हम स्मृति और स्मरण, स्मृति भगवान की स्मृति और भगवान का स्मरण में से सा निकाल दें तो क्या बनेगा? स्मरण में से सा निकाल दें तो क्या बनेगा? मरण। और स्मृति में से सा निकाल दें तो मृत्यु। तो अगर भगवान की स्मृति नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, तो क्या बनेगा? मरण और मृत्यु। अगर भगवान नहीं है तो आदमी मरा हुआ ही है, मरण ही है। क्यों? कि संसार में रचा पचा है, संसार सब परिवर्तनशील है, दुखालयम है, अशाश्वतम है। देखिए जो लोग भी संसार में खुश हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह भगवान से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह उनका आचरण अच्छा है। हमारे एक रिश्तेदार आए हुए थे तो ऐसे उनसे पूछा कि आपके जीवन का क्या अनुभव है, तो उनका पुत्र भी था साथ में। तो बोला एक दिन एक गाना चल रहा था, मुझे गाना तो पता याद नहीं रहते, वो दिन कितने हमारे अच्छे थे, जीवन के कितने हसीन दिन थे। तो उनके वाला गाना चल रहा था, तो उनके बेटे ने पूछा कि पापा आपके जीवन के कौन से सबसे हसीन दिन थे? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। बोले ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो टाइम मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। बोले ये सब हम मन में कल्पना बना लेते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक द बेस्ट टाइम इन माई लाइफ। क्या बेस्ट है? बोले पापा फिर क्या बेस्ट है? तो उन्होंने कहा प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट मोमेंट। तो आज का जो पल है, आज का, वो बेस्ट है। अगर हम सोचते रहेंगे जब ऐसा समय था तो मैं बेस्ट टाइम था, ऐसा समय था तो बेस्ट टाइम था, तो क्या होगा? हमारे मन उसी की कल्पना करता रहेगा। आज हमारे जीवन में भगवान का नाम है, आज हमारे जीवन में सत्संग है, हमारे जीवन में गुरु हैं, कितने शुक्राने। तो यही हमारा बेस्ट टाइम। समझ में आया नहीं आया? कौन सा बेस्ट टाइम है? कौन सा बेस्ट टाइम है? आज, अभी, आज अभी, यही बेस्ट टाइम है। नहीं तो यही सोचते हैं कॉलेज डेज वो द बेस्ट डेज, जब हमारी शादी पक्की हुई, जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो बेस्ट डेज थे। अरे आज अभी बेस्ट डेज है। तो प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट मोमेंट। इस पल में रहिए, भगवान में रहिए, वो बेस्ट टाइम है। बोले कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, कभी अनुकूल भी आएगा। जब अनुकूल आएगा तो बेस्ट टाइम है, और जब प्रतिकूल आएगा तो वो भी तो आपको उन्नति करा रहा है आपकी, वो भी तो बेस्ट टाइम है। हर समय बेस्ट टाइम है। हम भगवान के साथ हैं, गुरु याद है, तो हर पल बेस्ट है। हमें भगवान याद है ना, बताया स्मृति में से सा हटा दीजिए मृत्यु, स्मरण में से सा हटा दीजिए मरण। तो अगर आपको भगवान याद नहीं है तो मरण ही है। तो भगवान को हर पल याद रखिए।
कह रहे सुख की प्राप्ति होवे तो दूसरों को बांट दे, अकेले उपयोग ना करे। दुख की प्राप्ति हो तो प्रारब्ध भोग जान के चुपचाप सह ले, काहू सुना कहे। कह रहे सुख की प्राप्ति हो तो सबको बांट दे, पैसा ज़्यादा आया है बांट दे। लोग तो बड़े लोगों की पार्टी करते हैं, आप क्या करें, आप भंडारा कर दें, लोगों को कंबल बांट दें, लोगों की हेल्प कर दें, है ना, कुछ ना कुछ करते रहें, सेवा करते रहें कुछ ना कुछ, जब आपको सुख मिले तो। और सबके लिए शुद्ध भाव रखें, खुद खुश रहें, दूसरों को खुशी बांटें। सबसे बड़ा ज्ञान दान है, सबको सत्संग सुनाएं। दूसरा अन्नदान, वस्त्र दान, सब ये भी देते चले। तो ये सब क्या है कि ये सब तो जो भी सुख मिला है वो सबको बांट दें। और जब दुख आवे तो कहना अकेले ही सह जाए, काऊ को ना कहे कि बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, हाय कैसे कटे, हाय कैसे कटे। वो भी कट जाएगा, वो समय भी गुजर जाएगा। और भजन करेंगी, खुश रहेंगी, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगी, वॉक करेंगी, तो वो भी ये जो थोड़ा बहुत है वो भी गुजर जाएगा। सुख बांटवे की वस्तु है, दुख सहवे की वस्तु है। कह रहे सुख बांटने की वस्तु है और दुख सहने की वस्तु है। दुख सहवे की और मान देवे की वस्तु है। दुख सहे और मान सबको दे। अपमान सहने की ही ये साधु पुरुषों की मान्यता है। कह रहे अपमान को सह जाए, ये साधु पुरुष की मान्यता है।